सर जितेंद्र जी, आपके प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि सरकार खुद चाहती है कि आप बचत अपनी कम करें, अब बचत के बजाय खर्च करें, तो यही है पूरा मामला क्या? नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी इस मामले को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि सरकार ये चाहती है कि सेविंग कम करें और तो फिर सेविंग अगर बचत दर करें। अगर सेविंग रेट कम कर देंगे आप, इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे, तो लोग बचत क्यों करेंगे? फिर तो म्यूचुअल फंड में जाएंगे, हमारे मालू जी के पास जाएंगे, फिर सेविंग रेट, शेयर मार्केट में जाएंगे। सेविंग रेट डिसाइड करना किसी के भी हाथ में ऐसा नहीं है कि सरकार चाहे कि मैं सेविंग रेट ऊपर रख सकती हूँ, क्योंकि वहां सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेविंग रेट जुड़ी हुई है, सरकार उससे जो भी हमको इंटरेस्ट दे रही है, इन्वेस्टर को जो इंटरेस्ट दे रही है, उतना उस जिस भी इंस्ट्रूमेंट में वो उस इंस्ट्रूमेंट से जो पैसा अर्न कर, जो भी उसको इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको वो कहीं इन्वेस्ट कर रही है सरकार, और वहां से सरकार कितना ग्रो कर पा रही है, कितना अर्न कर पा रही है, तो वही डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर हम हर चीज को सब्सिडाइज कर देंगे तो हमारे देश की जो फिस्कल पोजीशन है उसको कैसे हम इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट कर पाएंगे, क्योंकि हम हर जगह पे सब्सिडाइज कर रहे हैं। तो हम इंटरेस्ट रेट्स को भी सब्सिडाइज करा हुआ है हमने, क्योंकि आज भी हमारी जो स्मॉल सेविंग रेट्स हैं वो हाई हैं। अगर हम नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कंपेयर करें तो 100 से 150 पॉइंट्स हायर हैं। 100 पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। समझ गया। 100 से 150 पॉइंट्स हायर है आज भी हमारी स्मॉल सेविंग की रेट्स। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि रेट कट होना चाहिए, ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? दोनों तरफ क्यों चलना चाहते हैं? एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि अभी जो रोल बैक हुआ है, तो ये क्या है, क्वार्टरली स्मॉल सेविंग रेट्स, गवर्नमेंट का सिस्टम है क्वार्टरली रीसेट होने का। तो क्वार्टरली रीसेट होने का है, तो अभी 31 मार्च को वो रीसेट ड्यू था, तो रीसेट ड्यू था उसको। ये चलती है, किससे रीसेट होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो रेट होती है, बॉन्ड यील्ड जो होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो बॉन्ड यील्ड होती है, उससे इसको रीसेट करना पड़ता है। तो अभी करंटली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो बॉन्ड यील्ड है दैट इज अराउंड 6.17। वो कोरोना पीरियड, जब कोरोना पीक पे था अप्रैल में जून में, दैट वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 5.8। तो वो इंक्रीज होके 5.8 से इंक्रीज होके 6.17 पे आ गई है। आज हम ग्लोबली कंपेयर करें तो ग्लोबली यूएस में इंटरेस्ट रेट इज नियर अबाउट 0.25%। बिल्कुल ठीक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट घटाने की बात क्यों आ रही है। जितेंद्र जी, आपके पास ही आ रहा हूं। आपने ये मुद्दा उठाया है कि इंटरेस्ट रेट घटाई जाना चाहिए। आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो कनेक्ट है सिक्योरिटी बॉन्ड से। तो सिक्योरिटी बॉन्ड के रेट जब आप बढ़ रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट रेट घटाने की बात क्यों की जा रही है? एक्चुअली मार्च 20 में लास्ट रीसेट हुआ था स्मॉल सेविंग रेट्स का। मार्च 20 और मार्च 21 में काफी बड़ा चेंज हुआ है। पिछले एक साल में, जो पिछले दो तीन डिकेड्स में नहीं हुआ है, वो पिछले एक साल में हुआ है। ग्लोबली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नेगेटिवली ट्रेड कर रही है, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, बट वहां पे भी थोड़ा बॉन्ड यील्ड गेन हुआ है लास्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि इतना बड़ा लिक्विडिटी पंप इन हुआ है इस कोरोना पीरियड में वर्ल्ड वाइड। तो लिक्विडिटी पंप इन होता है तो डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड क्रिएट होती है तो थोड़ा इन्फ्लेशन आता है, और इन्फ्लेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं। तो वो एक टेम्पररी फिनोमिना भी कह सकते हैं हम, जो यील्ड एकदम से जो गेन हो रही है, बट स्टिल जो स्मॉल सेविंग की जो रेट्स हैं वो अभी हायर बैंड पे ही है एज कंपेयर टू अदर इंटरेस्ट रेट। मैं इसके लिए एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एसबीआई की 5 इयर्स की जो एफडीआर की इंटरेस्ट रेट है दैट इज एट 5.40% एंड दैट इज टैक्सेबल। सो पोस्ट टैक्स इन्वेस्टर को अराउंड 4% के आसपास का अर्निंग होती है। प्रोफेसर एक्चुअली मैं प्रोफेसर साहब ने काफी अच्छा, एक तो रियल रेट ऑफ रिटर्न, दैट ये बहुत टेक्निकली ये बहुत अच्छा वर्ड है और मैं इसको आगे ले जाना चाहूंगा। रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न। तो अभी करंटली जो हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है दैट इज अराउंड 5 to 6%, और अगर हम 5 to 6% से ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट्स या बैंक के एफडीआर, इनको कंपेयर करते हैं और हिस्टोरिकली भी कंपेयर करते हैं इन्फ्लेशन रेट से, तो अभी तक किसी ने भी पैसा नहीं कमाया है अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न को लेके बात करें तो हम, क्योंकि सबके नेगेटिव रिटर्न्स ही हैं अगर रियल रेट ऑफ रिटर्न को लेते हैं तो। आज म्यूचुअल फंड्स की बात करें हम या दूसरे एसेट क्लास, नहीं, लेकिन उसमें टैक्स बेनिफिट तो मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसमें भी आ रहा हूं। अगर एसेट क्लास, म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स बेनिफिट है। एसेट क्लास की बात करें तो 2 तरह की एसेट क्लास होती है, एक तो होती है प्रिजर्वेशन और दूसरी होती है
सर हमारे पास समय creation। बिल्कुल से 1 मिनट बचा है, तो हमें जो है ना उतनी लंबी चर्चा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए फिर बाद में। लेकिन संक्षेप में बताएं कि जो है ना जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होता है सेव म्यूचुअल, जो आपकी जो छोटी बचत दरों में, उसमें सबसे आगे कौन है? क्या उसमें सबसे आगे जो खबर चल रही है पश्चिम बंगाल है? हाँ। और फिर और राजस्थान कहाँ है उसमें, वो बताएं। एक्चुअली पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है, ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि ये बहुत बड़ा कनेक्शन हो गया है इस रोल बैक के साथ में, क्योंकि 15% ऑफ टोटल सेविंग्स जो स्मॉल सेविंग्स जो लास्ट डेटा है 2017-18 का लास्ट डेटा है, पब्लिश डेटा, वो 6 लाख करोड़ की टोटल स्मॉल सेविंग्स का कॉर्पस था 2017-18 का, बिल्कुल। और उस कॉर्पस का 15% कंट्रीब्यूशन अकेले वेस्ट बंगाल क्यों से आया क्यों है। संक्षेप क्यों है, वहां से इतनी ज्यादा क्यों है? एक्चुअली इसका लिंक्ड होता है, एक तो सर्विस क्लास नॉर्मली ज्यादा सेव करता है, ओके, स्मॉल सेविंग्स और इस टाइप के ठीक है इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है। में। और राजस्थान कहाँ खड़ा है? राजस्थान इज 1-2% ऑफ दैट 6 लाख करोड़, इट्स अराउंड 5 to 7,000 करोड़ ओनली। एंड सेकंड नंबर पे यूपी है, और तमिलनाडु भी राजस्थान से 1%, 1 to 2%। पश्चिम बंगाल से 15%। वेस्ट चलिए तो बंगाल बिल्कुल अब चर्चा जी घटेगा, एक्चुअली इंटरेस्ट जून में घटेगा, रेट्स तो घटते ही रहेंगे स्मॉल सेविंग में, क्योंकि अभी बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को बिल्टअप करना है।